भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? भगवान शिव को अनादि और अजन्म माना जाता है, अर्थात उनका कोई जन्म नहीं हुआ, वे स्वयंभू हैं। फिर भी पुराणों में उनके प्राकट्य से जुड़ी कई कथाएं मिलती हैं। शिवलिंग से प्रकट हुए भगवान शिव, एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच ये विवाद हुआ कि उन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। ये विवाद इतना बढ़ गया कि सृष्टि के संतुलन के लिए भगवान शिव ने एक विशाल अग्निस्तंभ ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया। विष्णु और ब्रह्मा ने इस अग्निस्तंभ का आदि और अंत खोजने का प्रयास किया। विष्णु जी वराह रूप लेकर इसकी गहराई में गए और ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर की ओर उड़ गए। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब वे इसका आदि और अंत नहीं ढूंढ पाए, तो दोनों ने स्वीकार किया कि ये शक्ति असीमित और अनंत है। तभी उस ज्योतिर्लिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने दोनों को समझाया कि सृजन, ब्रह्मा, पालन विष्णु और संहार तीनों ही समान हैं और सृष्टि के लिए आवश्यक हैं। सती के यज्ञ कुंड से शिवजी का पुनर्जन्म। एक अन्य कथा के अनुसार माता सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव गहरे ध्यान में चले गए। सती ने अगले जन्म में हिमालय राज की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। कठोर तपस्या के बाद माता पार्वती ने शिवजी को पुनः प्राप्त किया। इसलिए कई लोग इसे शिवजी का एक प्रकार का पुनर्जन्म मानते हैं। निष्कर्ष, भगवान शिव का जन्म पारंपरिक अर्थों में नहीं हुआ, बल्कि वे सृष्टि के आरंभ से ही स्वयंभू और अनंत रूप में विद्यमान हैं। उनकी उत्पत्ति को समझने के लिए हमें उनके निराकार और असीम स्वरूप को स्वीकार करना होता है। भगवान शिव की आगे की कथा। भगवान शिव के प्रकट होने के बाद उनके कई महत्वपूर्ण लीलाएं और घटनाएं हुई जो हमें धर्म, भक्ति और शक्ति का संदेश देती हैं। शिव और सती की कथा। भगवान शिव योग और ध्यान में लीन रहते थे। ब्रह्मांड के संतुलन के लिए उन्हें गृहस्थ जीवन में लाने की आवश्यकता थी। इसी उद्देश्य से माता सती ने जन्म लिया। सती का जन्म और तपस्या। सती, जो प्रजापति दक्ष की पुत्री थी, शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने लगीं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार कर लिया और दोनों का विवाह हुआ। दक्ष यज्ञ और सती का आत्मदाह। प्रजापति दक्ष को भगवान शिव पसंद नहीं थे। उन्होंने एक भव्य यज्ञ आयोजित किया, लेकिन शिवजी को आमंत्रित नहीं किया। जब सती वहां पहुंची और अपने पति का अपमान देखा, तो उन्होंने क्रोधित होकर यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वीरभद्र को भेजकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया और स्वयं सती के शव को लेकर तांडव करने लगे। माता सती का पुनर्जन्म और पार्वती के रूप में शिव से विवाह। सती ने अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया। उन्होंने फिर से कठोर तपस्या की ताकि वे शिवजी को पति रूप में प्राप्त कर सकें। कामदेव का भस्म होना। जब शिव ध्यान में लीन थे, तब देवताओं ने कामदेव को भेजा ताकि वे शिवजी का ध्यान भंग कर सकें। शिवजी ने क्रोध में आकर अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव भस्म हो गए। पार्वती की कठोर तपस्या। माता पार्वती ने घोर तपस्या की, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। तो दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। शिवजी का नटराज रूप और तांडव। भगवान शिव को नटराज भी कहा जाता है। जब संसार में कोई संकट आता है, तब वे तांडव नृत्य करते हैं। तांडव दो प्रकार का होता है: रुद्र तांडव, संहार का प्रतीक; आनंद तांडव, सृजन और सौम्यता का प्रतीक। गणेश और कार्तिकेय का जन्म। भगवान शिव और माता पार्वती के दो पुत्र हुए। वह भगवान गणेश, जिन्हें माता पार्वती ने अपने उबटन से बनाया था। शिवजी ने अज्ञान में उनका सिर काट दिया और बाद में उन्हें हाथी का सिर लगाकर पुनर्जीवित किया। भगवान कार्तिकेय, जो देवताओं के सेनापति बने और असुर तारकासुर का वध किया। शिवजी और समुद्र मंथन। जब देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया, तब उसमें से हलाहल विष निकला। ये विष पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। तब भगवान शिव ने इसे अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी कारण वे नीलकंठ कहलाए। शिवजी का कल्याणकारी स्वरूप। भगवान शिव संहार के देवता होने के बावजूद परम कृपालु और भक्तों के लिए शीघ्र प्रसन्न होने वाले हमारे हैं। वे केवल जल, बेलपत्र और सच्चे मन से की गई भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। निष्कर्ष,
भगवान शिव न केवल संहार के देवता हैं, बल्कि वे सृजन, कल्याण और भक्ति के भी प्रतीक हैं। उनकी कथा हमें सिखाती है कि जीवन में ध्यान, तपस्या और सच्ची श्रद्धा से कोई भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। भगवान शिव की आगे की कथा। भगवान शिव की कथा अनंत है और उनकी लीलाएं पूरे ब्रह्मांड में धर्म, भक्ति और शक्ति का संदेश देती है। आइए जानते हैं आगे की महत्वपूर्ण घटनाएं। भगवान शिव और भस्मासुर की कथा। एक बार एक असुर ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव जी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर का अजी ने वरदान मांगा कि वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। शिवजी ने वरदान दे दिया, लेकिन वरदान मिलते ही भस्मासुर अहंकारी हो गया और शिवजी को ही मारने के लिए उनके पीछे भागने लगा। विष्णु जी ने बचाया शिवजी को। भगवान शिव संकट में पड़ गए और बचने के लिए भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर को मोहित कर लिया। मोहिनी के नृत्य में भस्मासुर इतना खो गया कि उसने स्वयं के सिर पर हाथ कर लिया और भस्म हो गया। शिवजी और रावण। रावण भगवान शिव का महान भक्त था। उसने हिमालय में जाकर कठोर तपस्या की और अपना सिर काटकर शिवजी को अर्पित किया। रावण को चंद्रहास खड्ग प्राप्त हुआ। शिवजी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे चंद्रहास नामक दिव्य खड्ग तलवार प्रदान की। साथ ही रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लेने का प्रयास किया, जिससे शिवजी क्रोधित हुए और अपने अंगूठे से कैलाश पर्वत दबाकर रावण को परास्त कर दिया। शिवजी और माता गंगा। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने की तपस्या की, लेकिन गंगा का वेग इतना अधिक था कि वह धरती को नष्ट कर सकती थी। शिवजी ने गंगा को जटाओं में रोक लिया। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया और धीरे धीरे उसे छोड़ दिया, जिससे गंगा का प्रवाह नियंत्रित हो गया और धरती पर उसका अवतरण हुआ। इसलिए शिवजी को गंगाधर भी कहा जाता है। डेथ। शिवजी और अर्जुन। महाभारत के समय अर्जुन ने पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। किरात रूप में शिवजी की परीक्षा। शिवजी ने एक किरातकारी का रूप धारण कर लिया और अर्जुन की परीक्षा ली। जब अर्जुन ने अपनी भक्ति और वीरता का प्रमाण दिया, तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें पाशुपतास्त्र प्रदान किया। एनमन। शिवजी और मार्कंडेय ऋषि। एक बार मार्कंडेय नामक ऋषि को कम आयु का शाप मिला था। जब उनकी मृत्यु का समय आया तो यमराज उन्हें लेने आए। शिवजी ने यमराज को मार्कंडेय ऋषि भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। जैसे ही यमराज ने उन पर पाश डाला, शिवजी प्रकट हुए और त्रिशूल से यमराज को पराजित कर दिया। इस तरह उन्होंने मार्कंडेय को अमरता का आशीर्वाद दिया। डुगांड। भगवान शिव का कलयुग में प्रभाव। भगवान शिव कलयुग में भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। महाकालेश्वर, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, केदारनाथ और अन्य 12 ज्योतिर्लिंग उनके अविनाशी रूप के प्रतीक हैं। कलयुग में भगवान शिव की भक्ति करने वाले भक्तों को शीघ्र फल मिलता है। उनका महामृत्युंजय मंत्र जीवन की सभी बाधाओं को दूर करता है। भगवान शिव केवल संहार के देवता नहीं, बल्कि करुणा, ज्ञान, भक्ति और मोक्ष के प्रतीक भी हैं। उनकी कथा हमें सिखाती है कि सत्य, तपस्या और भक्ति से कोई भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। भगवान शिव की आगे की कथा। भगवान शिव की महिमा और लीलाएं अनंत हैं। वे केवल संहार के देवता ही नहीं, बल्कि करुणा, ज्ञान और भक्ति के प्रतीक भी हैं। आगे की कथा में हम कुछ और महत्वपूर्ण घटनाएं देखेंगे। भस्म और रुद्राक्ष की उत्पत्ति। भगवान शिव का एक और नाम भस्मधारी है, क्योंकि वे अपने शरीर पर भस्म राख लगाते हैं। भस्म की उत्पत्ति कहा जाता है कि जब शिवजी ने त्रिपुरासुर का वध किया, तो उसके दहन से जो राख बनी, उसे उन्होंने अपने शरीर पर लगाया। भस्म हमें यह सिखाती है कि संसार नश्वर है और अंत में सब कुछ राख में मिल जाता है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति। भगवान शिव जब एक बार गहरे ध्यान में लीन थे, तो उनके नेत्रों से आंसू टपके। उन्हीं आंसुओं से रुद्राक्ष वृक्ष की उत्पत्ति हुई। रुद्राक्ष धारण करने से शिव कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। शिव और देवी काली। एक बार दानवों का आतंक बहुत बढ़ गया।
माँ दुर्गा ने अपने उग्र रूप काली का अवतार लिया और सभी दानवों का संहार कर दिया, शांत किया। जब माँ काली ने संहार करते करते नियंत्रण खो दिया तो पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान शिव उनके मार्ग में लेट गए। जब काली के पैर शिव के शरीर पर पड़े तो वे शांत हो गई और अपना विकराल रूप त्याग दिया। इसीलिए माँ काली की मूर्तियों में उन्हें शिवजी के ऊपर खड़े दिखाया जाता है। शिवजी और बानासुर भगवान शिव का परम भक्त था। उसने शिवजी से वरदान मांगा कि कोई भी उसे पराजित न कर सके। शिवजी ने उसे यह वरदान दे दिया। कृष्ण और शिवजी का युद्ध। बानासुर की पुत्री उषा को श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध से प्रेम हो गया। जब श्री कृष्ण अनिरुद्ध को छुड़ाने आए तो बानासुर ने युद्ध किया। शिवजी ने अपने भक्त की रक्षा के लिए श्री कृष्ण से युद्ध किया, लेकिन अंततः श्री कृष्ण की रणनीति से बानासुर हार गया। शिवजी और हनुमान जी को शिवजी का रुद्रावतार माना जाता है। जब भगवान राम का जन्म हुआ तो शिवजी ने उनकी सेवा के लिए हनुमान के रूप में अवतार लिया। हनुमान और शिव का मिलन। रामायण के युद्ध के बाद हनुमान जी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने गए। शिवजी ने प्रसन्न होकर हनुमान को आशीर्वाद दिया कि वे चिरंजीवी रहेंगे और युगों युगों तक भक्तों की सहायता करेंगे। शिवजी और नंदी भगवान शिव के प्रिय वाहन और उनके परम भक्त हैं। नंदी की भक्ति। एक बार नंदी ने शिवजी से अमृत प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। शिवजी ने कहा कि सच्चा अमृत भक्ति है। नंदी ने इतनी गहरी भक्ति की कि वे स्वयं अमर हो गए। आज भी शिवलिंग के सामने नंदी की मूर्ति स्थापित की जाती है और भक्त उनके कान में अपनी मनोकामनाएं कहते हैं। आताई। भगवान शिव का अंतिम संदेश। भगवान शिव की कथाएं हमें यह सिखाती हैं अहंकार का नाश। रावण और भस्मासुर की कहानियों से हमें सीखने को मिलता है कि अहंकार का अंत निश्चित है। भक्ति का प्रभाव। मार्कंडेय, नंदी और हनुमान की कहानियां बताती हैं कि सच्ची भक्ति से शिवजी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। संसार नश्वर है। शिवजी का भस्म धारण करना यह दर्शाता है कि सब कुछ मिट जाएगा, केवल आत्मा अमर है। भगवान शिव अनादि, अजन्मा और अपरंपार हैं। वे सृष्टि के संहारक और पुनः सृजन करने वाले देवता हैं। उनकी कथाएं हमें भक्ति और जीवन के सत्य को समझने का मार्ग दिखाती हैं। शिव की भक्ति से न केवल संसार में सुख शांति मिलती है, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। हर हर महादेव। भगवान शिव की कम ज्ञात और रहस्यमयी कथाएं। भगवान शिव की लीलाएं अनंत हैं, लेकिन कुछ कथाएं बहुत कम लोगों को ज्ञात हैं। ये कथाएं रहस्यमयी भी हैं और शिवजी के गहरे आध्यात्मिक स्वरूप को प्रकट करती हैं। शिवजी और जालंधर, एक रहस्यमयी युद्ध। जालंधर कौन था? जालंधर एक शक्तिशाली असुर था जो समुद्र से उत्पन्न हुआ था। उसे वरदान था कि जब आपके प्यार और समर्थन के बिना हमारी यात्रा अधूरी है। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने बहुमूल्य कमेंट्स के माध्यम से हमें अपनी राय दें। आपके सहयोग से ही हम और बेहतर बना पाएंगे। धन्यवाद।